दोस्तों, आज की अचार की रेसिपी देखकर आप दंग रह जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि आज किस चीज़ का अचार बना दिया। और ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, सदियों से राजस्थान में इसको बनाया जाता है। हम बनाने जा रहे हैं काबुली चने का अचार, जो मेथी और आम डाल के बनाया जाता है। काले चने का भी बनाया जाता है, काबुली चने का भी बनाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 कच्चे आम लिए हैं। आम जब भी आप अचार के लिए ले रहे हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, उसको दबा के देखिए। अगर वो पक रहा है तो आम का अचार आपका खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अचार बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट राम केला अचार होता है। अगर मुरब्बा बना रहे हैं या फिर छुंदा बना रहे हैं तो राजपुरी बेस्ट होता है। और अगर आप आम पन्ना या फिर शरबत बना रहे हैं तो तोतापुरी या गोला होता है। और अगर मैंगो पाउडर बना रहे हैं, मतलब ड्राई मैंगो पाउडर बोलते हैं ना, अमचूर का पाउडर, तो उसके लिए गोला बेस्ट होता है। तो मुझे तो यहाँ पे गोला आम मिला तो मैं इसी से अभी बना रहा हूँ। अगर आपको राम केला आम मिलता है तो बेस्ट होता है। जब भी आप आम खरीद के लाएं, सबसे पहले उनको वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद में इसको लगभग 2 से 3 घंटे पानी में डुबो के रख लीजिए। आम में गर्मी होती है, वो गर्मी निकलना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मेथी दाना लिए हैं। मेथी दाना को भिगोना नहीं है, धोना नहीं है, बस एक साफ़ कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इस पर कोई डस्ट होगी वो हट जाएगी। इसी के साथ में मैंने आधा कप काबुली चना पहले से भिगो के रखे हुए हैं। ये कम से कम 6 से 8 घंटे अच्छी तरह से भीगे हुए होने चाहिए। अब इनको भी हम एक कपड़े में लेकर इसका सारा पानी हटा लेते हैं और छोलों को हम पंखे के नीचे सुखा लेंगे कम से कम 5 से 6 घंटे, जिससे इसके ऊपर की सरफेस पे जो पानी है वो हट जाएगा। आम को डूबे हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं, अच्छी तरह साफ़ करके इनको कटिंग करेंगे। सबसे पहले इनका जो टॉप पार्ट है वो हटा लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद में हम इनको छिलकों के साथ ही काटेंगे। वैसे आप चाहें तो छिलके हटा सकते हैं, लेकिन जब अचार बनाते हैं तो इसका छिलका बहुत नरम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसका छिलका भी है। तो आप इनको छिलके के साथ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए। अब यहाँ पर हम छोलों के साथ बना रहे हैं तो हम इनको थोड़ा छोटा काटेंगे। आम की जो गुठली होती है ना, इसको फेंका नहीं जाता है, इसका भी यूज़ होता है। सबसे पहले इसका जो छिलका है बाहर का, ये काफ़ी हार्ड होता है, आप इसको हटा सकते हैं। वैसे कई जने आम के ये जो हार्ड वाला पार्ट है ना, इसको भी रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अंदर की गुठली है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम अचार के साथ डाल देंगे, लेकिन पीसना काटना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा कड़वा होता है। यहाँ पे हमारा सारा कच्चा आम कट चुका है। अब एक परात में हम इसको डालते हैं। इसमें डालते हैं नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है दोस्तों, और उसी के साथ में थोड़ी सी हल्दी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिलाइए। हाथों से रमना चाहिए अचार में। जब तक हाथों से रमा नहीं जाता तब तक अचार का टेस्ट नहीं आता है। अब इस परात को हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए। जो नमक है वो अचार के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकाल के ले आएगा, जिसकी वजह से हमारा अचार खराब नहीं होगा। चलिए, जब तक अब अचार का मसाला तैयार करते हैं। हमने सबसे ज़्यादा सौंफ का इस्तेमाल किया है। वैसे अचार के अंदर आप मोटी सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के साथ में जीरा की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी। इसी के साथ में काली मिर्च के कुछ दाने, पीली सरसों। अगर पीली सरसों है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो अपनी डार्क सरसों आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने सौंफ के बराबर ही डाला है। अचार के मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता है, बस इसको हल्का सा गर्म कर रहे हैं हम, और उसको गर्म करने में मुश्किल से मुझे 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और गैस की फ्लेम को लो रखें। अगर धूप तेज है तो इस मसाले को आप धूप में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अगर आप मसाले को हाथ में उठाएंगे तो हल्के से गर्म होने चाहिए, बस इतना ही हमको चाहिए। अब दूसरे बर्तन में इसको खाली कर दीजिए, क्योंकि जो पैन है वो थोड़ा सा गर्म होता है तो मसाले जलने ना लग जाएं। अब एक पैन लिया है और इसमें हम सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं कि तेल को ही जला देते हैं, जिससे उसका कलर ही उड़ जाता है। भाई, गर्म करना है, उसकी थोड़ी सी पन्नेस को कम करना है, उसका कच्चेपन को कम करना है, जलाना थोड़ी है तेल को। हल्का सा धुआं दिखे, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जो मसाला हमने भुना था उसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, एक दरदरा मसाला हमने यहाँ पे पीस लिया है। बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाल रहा हूँ, गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और हल्का सा इसको क्रश करके डालें। ऐसा क्रश करते हैं तो उसके ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो हट जाता है और खुशबू तेज आती है। कलौंजी, ये आधी छोटी चम्मच या फिर 1 छोटी चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डाली जाती है। मंगरेला भी बोलते हैं इसको, और कह सकते हैं कि अचार का राजा है ये। इसी के साथ में
हींग। हींग तो भाई जाना बहुत जरूरी है। सफेद नमक, नमक हमने पहले भी डाला था लेकिन वो पानी के साथ में थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे पानी भी हम यूज करेंगे तो नमक हिसाब से डालना है। इसमें थोड़ा तेज ही नमक होता है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया है। एक बढ़िया सा कलर चढ़ जाए उसके लिए हल्दी पाउडर। एक चटक लाल कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो आप इसमें जो तीखी वाली लाल मिर्च आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अचारी मसाला यहाँ पे रेडी हो गया। जो अचार हमने नमक और हल्दी के साथ में छोड़ा था तो देखिए पानी कैसे रिलीज कर दिया है। जो आम के टुकड़े हैं सीधा हम डालेंगे मसाले के अंदर, और ये जो पानी है फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल होने वाला है। जो मेथी हमने साफ करके रखी थी ना उसमें ये पानी डाल दीजिए जिससे कि मेथी सॉफ्ट हो जाए। इसी पानी का इस्तेमाल करना है, अलग से कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको सॉफ्ट होने में भी लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और ये देखिए लगभग 4 से 5 घंटे हो गए पंखे के नीचे। छोलों के ऊपर जो पानी की सरफेस थी सारी हट गई है, लेकिन छोले अभी सॉफ्ट हैं क्योंकि हमने भिगो के रखे थे। जैसे आम के टुकड़े हमने मसाले में डाले उसी तरह से छोले भी हम इसमें डाल देते हैं और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। छोले और आम मसाले के साथ में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और जो मेथी है उसको हमने भिगो के रख दिया। अब इन दोनों चीज़ों को हम लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे हो गए हैं। मेथी भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है और इनको भी थोड़ा सा मसालों के साथ में रच बस गए हैं हमारे छोले और आम। अब जो हमने तेल गरम करके ठंडा किया था ना इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तेल और मसाले सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए, ये इंश्योर करना है आपको। और अब इस मिक्स को ले जाके हम धूप में रखेंगे। डायरेक्ट नहीं रखनी है, डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए। आप इसके ऊपर सूती कपड़ा रख सकते हैं या फिर कोई छलनी रख सकते हैं। आपको इस तरह से रखना है 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन के अंदर ये अचार रेडी होगा। ध्यान रहे धूप डायरेक्ट नहीं पड़े इस पे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। हल्की धूप चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 5 से 7 दिन हो गए हैं। अगर आप इसको खा के देखेंगे तो छोले सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आम खाएंगे वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अचार हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। लेकिन अभी एक बहुत काम की चीज़ बाकी है, इसको स्टोर कैसे करना है और उसके पीछे भी एक साइंस है। तो यहाँ पे हमने कांच की बर्नी ली है। आप चाहें तो कोई मर्तबान भी ले सकते हैं, जो अचार जिसमें हम डालते हैं ना उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। सूखे का मतलब ये नहीं कि आपने धोया और पोंछा और ले लिया, नहीं नहीं, पोंछना भी है और पंखे के नीचे रखना भी है या फिर धूप में रख दीजिए, जिसकी वजह से उसमें नमी भी नहीं रहनी चाहिए। हल्की सी नमी होती है ना वो भी नहीं रहनी चाहिए। और अब हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ऊपर तक अचार हमारा यहाँ पे भर गया है। साइंस ये बोलता है कि आप इसको थोड़ा सा टॉप अप कीजिए हल्के से तेल के साथ में। ऐसा करने से क्या होता है कि हवा ही नहीं लगेगी अचार को तो अचार खराब ही नहीं होगा। अगर उसमें हवा लगती है, वो टच होता है ऑक्सीजन से, तो उसमें फंगस आ जाएगी। जब भी आपको अचार खाना है तो क्या करना है, आप उस तरह से निकालिए कि उसमें तेल कम आए और उस अचार का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन तेल हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए। इस तेल को आप फेंकिए मत। इस तेल से आप तड़का लगा सकते हैं अपनी सब्जियों के अंदर, पराठे में डाल सकते हैं, बहुत सारे काम आ सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवरफुल तेल है ये। एक बार इस तरह से छोले, मेथी और आम का अचार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप छोले मसाले खाने के शौकीन हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।